बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.2 जो कि 6th की मैथ का है और उसका क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 हमने इनसे पिछले लेक्चर्स में सॉल्व किए थे। अब हम सॉल्व करेंगे 5 से आगे, ठीक है। अब 5 में हमारा बस स्टेटमेंट क्या है, प्रूव दैट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2600, ठीक है, आर सेम यूजिंग डिवीजन मेथड एंड ट्री मेथड। अब उसने कहा है कि साबित करें कि 2600 के अवामिल जो हैं तकसीम के तरीके से और फैक्टर ट्री के तरीके से एक जैसे हासिल होते हैं, यकसा हासिल होते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, फैक्टर ट्री की मदद से भी इसको सॉल्व करना है और इसको क्या किसकी मदद से, डिवीजन मेथड या तकसीम के तरीके की मदद से भी फाइंड आउट हमने इसको करना है, ठीक है। अब देखें, अब हमने क्या करना है, कितना है हमारे पास, दो साइड्स पे लिख लेते हैं, ठीक है। दो साइड्स पे यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, डिवीजन मेथड, ये डिवीजन मेथड का हो गया। इसी तरीके से इस साइड पे हम क्या करेंगे, फैक्टर ट्री के मेथड की मदद से करेंगे इसको। ये कितना है, 2600, ठीक है, कितना, 2600। अब इसको हम देखेंगे, अब 2600 इसको हम डिवीजन मेथड के जरिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे और ये फैक्टर ट्री की मदद से। अब इसको चेक करेंगे कि इसका सेम आता है कि नहीं आता। अब देखें यहाँ पे चेक करें तो ये किस पे जाएगा, इसको डिवीजन मेथड के 2 पे जाएगा, तो ठीक है, 2 to the 1, ठीक है। जैसे 2 1 था 2 आ जाएगा, अच्छा 2 3 था कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा और ये तीनों जीरो नीचे आ जाएंगे। अब देखें ये आ गया। अब हमने इसको किस तरीके से सॉल्व करना है तो ये भी आप समझते जाएं। इसको हम इस डिवीजन मेथड के जरिए भी आसानी के साथ सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। अब देख लें, ये देखें, ये 2 डब्बे हमने बना लिए। अब देखें 2600 को दो ऐसे अदद कौन से बनेंगे जिनको मल्टीप्लाई कराने से हमारे पास 2600 आ जाते, तो 2 को किसको साथ 13 के साथ 1300 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है आंसर, हमारे पास आंसर आ जाता है 2600, ठीक है। इसी तरीके से अब देखें, अब ये आगे किस पे सॉल्व होगा, तो आगे देखें, आगे इस ये 2 पे मजीद होगा तो ये 2 पे हो जाएगा, ठीक है। अब देखें 2 6 था 12, ठीक है, 6 आ जाएगा, एक आगे चला जाएगा, ठीक है, कितना बन जाएगा 10, 2 5 था 10 आ जाएगा। इसी तरीके से ये 0 नीचे आ जाएगा। अब देखें आगे इसके क्या फैक्टर्स बनेंगे, ये देखें, ये 2 को हम एज इट इज़ ही आगे ले आएंगे क्योंकि इसके मजीद फैक्टर्स नहीं बन सकते। इसी तरीके से 1300 के 2 मजीद फैक्टर्स बन सकते हैं, ठीक है, जो हमने अभी बनाए हैं, ठीक है। ये हम इसी तरीके से इसको साथ साथ लिखते हैं। अब 2 को किसके साथ 650 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, हमारे पास आंसर आ जाता है 1300। 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई कराएं, 650 के साथ। अब देखें ये 2 एज इट इज़ आगे आएगा। देखें इसको साथ साथ हम सॉल्व करते जा रहे हैं। अब देखें ये मजीद किस पे जाएगा, ये मजीद 2 पे फिर जाएगा, ठीक है। जब हम 2 पे मजीद इसको ले जाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है। अब देखें 2 3 दा 6 आ जाएगा, 2 2 दा 4 आ जाएगा, एक आगे चला जाएगा और 2 5 दा 10 आ जाएगा, तो ये 5 बन जाएगा, ठीक है। अब देखें इसके मजीद फैक्टर्स बन सकते हैं तो ये बन जाएंगे, ठीक है। अब इसका एक डब्बा आगे ले आएंगे, इसी तरीके से इसका भी एक डब्बा आगे लाएंगे क्योंकि ये मजीद फैक्टर नहीं हो सकता। ये मजीद फैक्टर हो सकता है जो कि हमने फैक्टर डिवीजन मेथड के जरिए किया है, तो ये इसके 2 मजीद डब्बे हम बना लेंगे, ठीक है। अब देखें इस 2 को भी आगे ले आएंगे और मल्टीप्लाई बाय इस 2 को भी आगे ले आएंगे और मल्टीप्लाई बाय इसके हम कौन से बनाएंगे, 2 को 350 के साथ 25 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो आंसर क्या आ जाता है हमारे पास, आंसर हमारे पास आ जाता है 650, ठीक है। इसी तरीके से अब देखें, अब ये मजीद किस पे होगा, तो ये मजीद जो है 5 पे हो जाएगा, ठीक है। तो देखें 5 पे चेक कर लेते हैं इसको। अब ये 5 पे हो गया, 5 6 30 बन जाएगा, 6 आ जाएगा, इसी तरीके से 2 आगे चला जाएगा, 5 5 दा 25 आ जाएगा, ठीक है। अब देखें इसके मजीद कितने बन जाएंगे टप्पे। अब देखें आगे इसको ले आएंगे फैक्टर ट्री की मदद से, यहाँ पे इसको भी ले आएंगे, इसको भी आगे ले आएंगे, इसकी मदद से भी इसको भी आगे ले आएंगे। अब देखें इसके 2 बन सकते हैं तो हम इसके 2 डब्बे बना लेंगे, ठीक है। अब देखें ये 2 डब्बे बन गए। अब देखें अब इसको फैक्टर ट्री की मदद से सॉल्व करते हैं। 2 को एज इट इज़ आगे लाएंगे, इसी तरीके से इस 2 को भी एज इट इज़ आगे लाएंगे, इस 2 को भी एज इट इज़ आगे लाएंगे। अब देखिए 325, 5 को किसके साथ 65 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, 325 आ जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब देखें यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर लिया, साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे। अब देखें ये फिर किस पे जाएगा, 5 पे जाएगा, ठीक है। अब देखें 5 1 5 दा 1 और आगे एक चला जाएगा, 3 5 दा 13, 3 5 दा 4 15। अब ये 5 को किसके साथ 13 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो देख लें। अब 5 को, अब देखें 2 को एज इट इज़ ही आगे ले आएंगे, ठीक है। इसी तरीके से इसको भी एज इट इज़ आगे ले आएंगे, इसको भी एज इट इज़ आगे ले आएंगे, इसको भी एज इट इज़ आगे ले आएंगे, इसके 2 मजीद डब्बे बना लेंगे, ठीक है।
अब देख इसके मज़ीद 2 डब्बे बना लेंगे। अब देखें, अब हमने इसको पुर करना है। अब देखें 2 को एज इट इज़ आगे लाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 को भी एज इट इज़ आगे लाएंगे, इस 2 को भी एज इट इज़ आगे लाएंगे, इस 5 को एज इट इज़ आगे लाएंगे, और इसको किसके साथ, 5 को 13 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, हमारे पास आंसर आ जाता है 65। देखें, अब देखें यहाँ पे हमने यहाँ तक इसको सॉल्व कर लिया। अब 13 को 13 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है 1। तो यहाँ पे डिवाइड वाला सिस्टम ख़त्म हो गया। ठीक है, अब देखें यहाँ पे इसके फैक्टर्स कौन कौन से बन रहे हैं, 2 2 2 कितने बन गए, 2 की पावर 3। अब यहाँ पे हमने चेक करना है, तो यहाँ पे 2 2 2 2 की पावर कितनी बन गई, हमने लास्ट वाली लाइन देखनी होती है। 2 1 2 3 3 हो गई, 2 की पावर कितनी होगी, 3 होगी, यहाँ पे भी 3 होगी, वहाँ पे भी 3 होगी। 5 कितने हैं, 1 और 2, 5 कितने हैं, 1 और 2, 5 1 और 2। यहाँ पे 13 कितना, 1 है, यहाँ पे भी 13 1 है। तो इसका मतलब है कि ये सेम है। तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे लिख देंगे कि इनकी क्या पावर बनेगी, इसकी पावर 2 की पावर कितनी बनेगी, 3 बन जाएगी। इसी तरीके से मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 बनेगी और 13 की पावर 1 बनेगी। इस साइड पे भी इसकी भी इसी तरीके से बन जाएगी। इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिख के बराबर कर देना है। तो हमने क्या किया, साबित कर लिया कि दोनों के क्या प्रोडक्ट एक जैसे ही आ रहे हैं। तो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास स्टेटमेंट आई एम द प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट 3 नंबर। उसने कहा है कि मैं जो हूँ 3 मुख्तलिफ अदाद का क्या हूँ, प्रोडक्ट हूँ। माई ग्रेटर प्राइम फैक्टर एज 13, वह हमारा प्राइम फैक्टर सबसे बड़ा कितना है, 13 है। तो आई एम द बिलो बिटवीन 100 100 एंड 200 हु आई एम। ठीक है, वो कहता है वो 3 मुख्तलिफ अदाद का हासिल ज़रब है। ठीक है, उसका अव्वली अवामिल जो है 13 है, वो 100 और 200 के दरमियान वाक़ है, अदद मालूम करना है हमने। ठीक है, अब हमारे पास जो है प्राइम फैक्टर्स कौन से होते हैं, जो कि जिनका फैक्टर्स सिर्फ 2 हों, एक खुद वो और एक उसका अदद। ठीक है, अब देखें, अब इसको हमने क्या करना है, इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे किसके साथ। अब देखें क्या बनेगा, हमारे पास इसका सबसे बड़ा कितना है, 13 है। ठीक है, प्राइम फैक्टर उसने कहा 3 का मैं हासिल ज़राब हूँ। तो मल्टीप्लाई हमने क्या करना है, 13 सबसे बड़ा है तो इसके छोटे कोई प्राइम फैक्टर हम देख लेते हैं। ठीक है, अब देखें अगर हम इसको मल्टीप्लाई कराएं किसके साथ, या 11 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो वो 200 से बढ़ जाता है। तो हमने 11 के साथ मल्टीप्लाई नहीं, 11 के साथ या एक और प्राइम फैक्टर। अब प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं, 11, ठीक है, 13 से छोटे, उसके बाद हमारे पास 7, उसके बाद हमारे पास 5 और उसके बाद हमारे पास 3 और 2। तो हमने ऐसे 2 अदद इन्हीं में से ढूंढने हैं जो कि जिनका प्रोडक्ट अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 200 से कम आ जाए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे और 5 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। तो जो अदद बनेगा हमारे पास, ठीक है, वो क्या होगा हमारे पास, वो जो पूछा जा रहा है प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर, तो 130 बनेंगे जब इनको मल्टीप्लाई करा दें। तो देखें अब हम यहाँ पे इसकी जगह पे आप समझते होंगे कि 3 भी लिख सकते थे, 7 भी लिख सकते थे, 11 भी लिख सकते थे, क्योंकि ये 13 से हमने छोटे 2 अदद जो भी ढूंढने थे तो वो क्या बनते हैं, तो वो 200 से बढ़ जाते हैं। ठीक है, 200 से हमने बढ़ना नहीं था, वो कहता है 200 और 100 के दरमियान हमने रहना है। तो 100 और 200 के दरमियान 2 को 5 के साथ और इनके साथ मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास 130 आता है। यही 3 प्रोडक्ट हैं। तो हमारे पास इसका आंसर क्या बनेगा, अदद वो क्या बनेगा नंबर एज हमारे पास नंबर या अदद। ठीक है, क्या बनेगा हमारे पास, ये 130 है। ठीक है, तो यही इसका फाइनल आंसर होगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द नंबर दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मोस्ट प्राइम नंबर्स बिलो द 100। हमने क्या करना है, उन तमाम अव्वल अदद का हासिल ज़रा मालूम करें जो कि 100 से कम हो। ठीक है, अव्वल अदद या हमारे पास प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जिनका सिर्फ प्रोडक्ट हमारे पास, मैंने कहा था, एक वो खुद अदद और एक हो। तो हमारे पास कौन से होंगे प्राइम नंबर, तो वो है हमारे पास क्या बनेंगे, 2 है। ठीक है, अब हम आंसर लिख लें, उसके बाद 3 है, 5 है, 5 के बाद कौन है, 7 है। यानी कि इनको डिवाइड सिर्फ एक पे किया जा सकता है, पूरा तकसीम, मज़ीद इसके फैक्टर्स नहीं बनेंगे, 2 बनेंगे, एक 1 और एक 7 खुद बनेगा, या एक 1 और एक 5 बनेगा। इसके बाद कौन सा है, इसके बाद है हमारे पास 11, फिर है 13, फिर है 17, फिर है 19, फिर है हमारे पास 23 के बाद हमारे पास कौन सा आता है, 23 के बाद 29 के बाद हमारे पास 31 के बाद हमारे पास 37 आता है। ठीक है, और 37 के बाद हमारे पास कौन सा आता है, 41 आता है। ठीक है, 41 के बाद 43 के बाद हमारे पास 47 के बाद हमारे पास क्या आता है, 47 के बाद हमारे पास 53 आता है। 53 के बाद हमारे पास आता है 59 आता है। 59 के बाद 61 आता है। 61 के बाद 67 आता है। 67 के बाद हमारे पास क्या आता है,
73 आता है, और 73 के बाद क्या आता है हमारे पास 71 भी आता है, ठीक है, सॉरी 71 भी हमने लिखना था। तो 71 के बाद 79 आता है, ठीक है, 79 के बाद हमारे पास क्या आता है 83 भी आता है, ठीक है, जिनके सिर्फ प्राइम फैक्टर यानी कि 2 फैक्टर हों, सिर्फ 89 भी आता है हमारे पास। 89 के बाद आ जाता है हमारे पास 97, ठीक है। ये हैं हमारे पास प्राइम फैक्टर जिनके फैक्टर्स जो हैं सिर्फ 2 बने गया था, 2 था, ठीक है। अब उसने कहा है कि इनको हमने क्या करना है, इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, इनको यानी कि सबको आपस में हमने मल्टीप्लाई करना है। 2 को 3 के साथ जो आंसर आएगा, फिर 5 के साथ जो आंसर आएगा, फिर 7 के साथ 7 का जो आंसर है, यानी कि सबको आपस में मल्टीप्लाई कराते जाना है। तो वो हमारे पास एक बहुत बड़ी रकम बनेगी जो कि 2 लाइनों पर तकरीबन आ जाएगी। तो आपने क्या करना है, कैलकुलेटर की मदद से इनको सबको आपस में मल्टीप्लाई कराने लेना है, और जो आंसर आएगा वही उसका फाइनल आंसर होगा। तो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। अब क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या है, राइट दीज इंडेक्स नोटेशन एंड टू दी एक्सपेंड फॉर्म। ताकती सूरत को हमने ज़रबी सूरत में अब लिखना है, ठीक है। अब देखें, सबसे पहले हमारे पास क्या है 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 मतलब है कि 2 को हमने 4 मरतबा लिखना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अब हो गया। इसके बाद कौन सा है 3 की पावर कितनी है, 3 की पावर 2 है, तो 3 को 2 3 लिख के मल्टीप्लाई करा दें। इसी तरह 5 की पावर कितनी है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ये इसका फाइनल आंसर बनेगा। तो अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 2 को। इसी तरीके से पार्ट नंबर 2 भी करेंगे। अब 3 की पावर कितनी है 5, 3 को कितने मरतबा 5 मरतबा मल्टीप्लाई करा देना है, ठीक है। अब ये हो गया। अब मल्टीप्लाई, अब 5 की पावर कितनी है, 5 की पावर 2 है, तो 5 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करा देना है। 11 की पावर कितनी है, 11 की पावर 3 है, तो 11 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करा देना है, ठीक है। यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 3 को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 3 को। तो पार्ट नंबर 3 में हमारे पास क्या है, 5 की पावर कितनी है हमारे पास, 5 की पावर 3 है, 5 को कितने मरतबा 5 मरतबा मल्टीप्लाई करा देंगे। इसी तरीके 7 की पावर कितनी है 2 है, तो 2 मरतबा मल्टीप्लाई 7 को करा देंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से 11 की पावर कितनी है 5 है, 11 मरतबा 5 मरतबा इसको मल्टीप्लाई करा देंगे। 11 को 3 मरतबा हो गया, फिर 4 मरतबा हो गया, और फिर 5 मरतबा हो गया, ठीक है। यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 4 को, जो कि लास्ट पार्ट है, ठीक है। अब देखिए 2 की पावर कितनी है 7, तो 2 को कितने मरतबा 7 मरतबा मल्टीप्लाई करा देना है, ठीक है। इसी तरीके से 2 2 2 कितना है 2 2 2 5 6 और 7। इसी तरीके से 3 की पावर कितनी है 4 है, 4 मरतबा मल्टीप्लाई करा देना है 3 को। इसी तरीके से 13 की पावर कितनी है 3 है, 13 की पावर 3 है, तो इसको 3 मरतबा मल्टीप्लाई करा देना है, ठीक है। इसी तरीके से 17 की पावर कितनी है हमारे पास, 17 की पावर है हमारे पास 2, तो 17 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करा देना है, और जो आंसर आएगा वही उसका फाइनल आंसर होगा। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड हमने इनको तमाम क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।